फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों की तरफ से क्या कोशिशें की गई, किन किन बड़े नेताओं को उन्होंने कॉल्स की, जिसके बाद यह युद्ध टला, उससे जुड़ी डिटेल अब टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने आने जा रही है। अंतिम क्षणों में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने बड़ी कोशिश की। युद्ध टालने के लिए रविवार पूरे दिन फोन करते रहे मैक्रों। पुतिन को बातचीत के लिए कूटनीतिक टेबल पर लाने की कोशिश की गई उनकी तरफ से। कल मैक्रों ने पुतिन को एक नहीं 2 बार फोन किया, 2.25 घंटे तक बातचीत की। जेलेंस्की, जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन से भी मैक्रों ने बात की। रूस यूक्रेन के हालात को लेकर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से भी मैक्रों बात करते रहे। अब इन फोन कॉल से जुड़ी बड़ी डिटेल टीवी9 भारतवर्ष आपके सामने रखने जा रहा है। मैक्रों के वो 6 फोन कॉल्स जिसकी वजह से ये युद्ध फिलहाल टल गया, उसकी डिटेल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जेलेंस्की, जो बाइडेन, बोरिस जॉनसन, ओलाफ शोल्ज, सबसे मैक्रों ने बात की है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का कितना बड़ा रोल रहा है इस युद्ध को फौरी तौर पर टालने में, इसकी पूरी डिटेल एक एक करके किस किस को फोन कॉल की गई, फोन कॉल का अहम मुद्दा क्या था, एजेंडा क्या था, फोन कॉल कब की गई, इससे जुड़ी सारी डिटेल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं थोड़ी ही देर में। हमारे साथ यूके देवनाथ साहब भी मौजूद हैं। देवनाथ साहब, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा फ्रांस का रोल इस पूरे विवाद में, जंग के हालात में कैसे देखते हैं आप? समीर, फ्रांस का रोल इस पूरे विवाद में सबसे इंपॉर्टेंट रहा है जी। अमेरिका का कोशिश था कि थोड़ा बिलीजरेंस को बढ़ाया जाए। अमेरिका की कोशिश थी कि रूस के विरुद्ध साइकोलॉजिकल प्रेशर इस तरह से बढ़ाया जाए कि पूरा वर्ल्ड ओपिनियन जो है वो आस्ते आस्ते रूस के विरुद्ध हो जाए। लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इस पूरे विवाद में एक मॉडरेटर, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम किया है। जर्मनी और फ्रांस दोनों ही नहीं चाहते कि रूस यूक्रेन पर एक मिलिट्री अटैक करने के लिए बाध्य हो जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने बहुत कोशिश की, कल रात को भी जैसा आपने बताया उन्होंने बहुत कोशिश की, और वो रूस को ये भरोसा दिलाने में लगे हुए हैं, पुतिन को ये वह बार बार समझा रहे हैं कि रूस की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यूक्रेन पर बिना मिलिट्री हमले के ही हासिल हो जाएंगी जी। क्रेमलिन भी जानता है, मैं आपके थ्रू दर्शकों को बता दूं, क्रेमलिन भी जानता है कि वॉर गेमिंग में अगर रूस ने मिलिट्री एक्शन यूक्रेन में शुरू की तो उसके बाद शायद वर्ल्ड कम्युनिटी मजबूरी में रूस के विरुद्ध चिंता करने लगेगी, और फिर रूस की मिलिट्री को समझ नहीं आएगा कि यूक्रेन से अपने पैर मिलिटरली किस तरह से वापस खींचे। युद्ध शुरू करना बड़ा आसान होता है, बिल्कुल। यूक्रेन पर हमले का यह कदम अगर आगे बढ़ा दिया गया तो वापस पैर खींचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तमाम G7 मुल्कों का, दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों का पूरी तरह से प्लान रेडी नजर आ रहा है रूस के खिलाफ। किस तरह के आर्थिक प्रतिबंध तामील किए जाएंगे रशिया के ऊपर, और उससे रशिया की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे चरमरा जाएगी, ये प्लान तो पूरी तरह से तैयार है। तो निश्चित तौर पर ये सारी बातें भी मद्देनजर रखनी होंगी व्लादिमीर पुतिन को। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।